अब हम किंगडम प्लांटे के बारे में डिस्कस करेंगे। किंगडम प्लांटे में जनरली प्लांट्स ही होते हैं। इसके बेसिस पे पूरा एक चैप्टर है जहां पे आप किंगडम प्लांटे के बारे में सब डिटेल पढ़ने वाले हो। पहले फिलहाल हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स जो किंगडम प्लांटे में दिखाई देते हैं वो है कि वो यूकैरियोटिक है, कि एडवांस्ड सेल है उनमें, और वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। सेकेंड कि वो सिडेंटरी नेचर में है। इसका क्या मतलब है कि वो कहीं भी जगह मूव नहीं कर पाते। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो रूट लेवल और शूट लेवल होता है। उनमें रूट्स जो है वो टुवर्ड्स सॉइल ग्रो होते हैं और शूट जो है वो रूट के सपोर्ट से ही अपने आप को ऊपर ग्रो करते हैं। तो इस तरह वो एक ही जगह पे पूरा प्लांट ग्रो होता है और वो कहीं पे भी मूव नहीं हो सकता। थर्ड ये है कि उनका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना है और वो अपना फूड जो रिजर्व करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व होता है। फोर्थ ये है कि वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है उनके अंदर। आपको पता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है उनके अंदर, कि वो क्लोरोफिल है, मतलब वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वो पूरे प्लांट के लिए अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो ये पिगमेंट बहुत होना जरूरी है किंगडम प्लांटे में, ताकि वो अपना फूड खुद बना पाए। लास्ट है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय वेजिटेटिव मीन, एसेक्सुअल मीन या सेक्सुअल मीन। अगर वो वेजिटेटिव मीन से रिप्रोड्यूस हो रहा है तो वो वेजिटेटिव पार्ट्स इंक्लूड होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। अगर वो एसेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उनमें स्पोर्स होते हैं जो विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनमें मेल और फीमेल गैमेट्स या कोई भी गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है फॉर किंगडम प्लांटे। अब हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बेसिस पे भी एक पूरा चैप्टर है जहां पे आप किंगडम एनिमेलिया के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हो। यहाँ पे हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक किंगडम एनिमेलिया की ये है कि वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। उसका क्या मतलब है कि वो एडवांस सेल्स रखते हैं उनमें, और वो हेट्रोट्रॉपिक है। जैसे कि हम बता सकते हैं कि एनिमेलिया जो किंगडम है उनको वो अपने फूड के लिए दूसरों पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। और दूसरा ये है कि वो मोटाइल है, मतलब कि किंगडम एनिमेलिया के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो मूव कर सकते हैं और उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। दे डू नॉट पोजेसेस द सेल वॉल। दूसरा ये है कि वो होलोजोइक है। होलोजोइक का क्या मतलब है कि वो फूड को अंदर ले सकते हैं और उनका फूड जो अंदर बॉडी के अंदर जाता है वो वहां पे डाइजेस्ट होता है, और जो उनका फॉर्म ऑफ एनर्जी है या रिजर्व फूड है वो किसके फॉर्म में प्रिजर्व्ड होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट्स। अब ये है कि वो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है उनमें। जैसे कि ऑर्गेनिज्म पहले तो छोटा बेबी जैसा होता है, मतलब कि इन्फेंट स्टेज होता है उनका, फिर डेवलप होते होते वो एक एडल्ट ग्रोथ में हो जाता है या एकदम प्रॉपर डेफिनेट ग्रोथ एंड साइज पैटर्न फॉलो करता है। उसके बाद ये है कि वो सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पोजेस करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करते हैं वो जनरली स्टिम्युलस रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस करते हैं। मतलब कि कोई भी एनवायरमेंटल चेंज हो, क्लाइमेटिक चेंज हो या कोई भी स्ट्रेस कंडीशन हो तो वो उनको रिस्पॉन्ड कर पाते हैं और अकॉर्डिंगली वो अपने बॉडी को एडजस्ट करते हैं या अडाप्ट करते हैं। फिर कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इनके अंदर मेल और फीमेल कॉपुलेशन की, मतलब कि मेल फीमेल गैमेट्स की बहुत ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमने किंगडम एनिमेलिया के बारे में कुछ डिस्कस किया है। अब हम द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। जो हमने 5 किंगडम्स पढ़े उनमें से क्या हमें पता चलता है कि उनके कुछ एडवांटेजेस है या नहीं, तो वो ये एडवांटेजेस है कि वो प्रोकैरियोट्स जो भी है उसको हम यूकैरियोट से सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि हम सेल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं और अकॉर्डिंगली उनको अपने किंगडम्स में प्लेस कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से सेल बॉडी के ऑर्गेनाइज्ड कौन से किंगडम में प्लेस होगा।
सेकेंड ये कि फंजाई को हमने प्लांट से अलग किया है, मतलब द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उनके कारण हमें ये एडवांटेज मिला कि हम फंजाई को जो है वो प्लांटे से सेपरेट करते हैं। कौन से बेसिस पे? कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पे, जैसे कि फंजाइज आर द सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म विच ग्रो, मतलब कि वो डीके ऑर्गेनिज्म पे ग्रो होते हैं, और प्लांटे जो है वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये बेसिस पे हमने फंजाई को प्लांटे से सेपरेट किया है। एग्जाम्पल एक है जो कि बहुत अच्छा एडवांटेज देता है किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। यूग्लिना करके एक ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेटिक है, मतलब कि वो लाइट में अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट अगर उनको लाइट नहीं मिलती तो वो होलोजोइक हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? कि वो अपना खाना जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म या जो भी फूड मिलता है उनको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब अंदर ले लेते हैं और वो अपना खाना अंदर ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उनके पास तो दोनों प्रॉपर्टी है, एक तो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और दूसरा कि अगर उनको लाइट नहीं मिलती है तो कोई भी जो खाना आता है वो उनको अंदर ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी के कारण क्या हुआ कि यूग्लिना को हम किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर सकते हैं। जब हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा कि वहां पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। तो उनके वो कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के यूग्लिना जो ऑर्गेनिज्म है उनको किंगडम प्रोटिस्टा मिला। इसका मतलब ये है कि ये एडवांटेजेस हमको ये बताते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको देख के हम उनके किंगडम्स में उनको प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एडवांटेजेस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में देखा है। अब हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में देखते हैं कि क्या ऐसे ड्रॉबैक्स है जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखे गए हैं। वो ये है कि वायरसेस जो प्रेजेंट है अर्थ में या अपने यहाँ पे जो वो उनको तो जगह ही नहीं मिले है। हमने जो 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा है उनमें तो हमने कहीं पे भी वायरसेस के बारे में नहीं पढ़ा, तो ये वायरसेस को कौन सी जगह मिलेगी? बेसिकली ये क्वेश्चन है एक कि यहाँ पे वायरसेस को जगह नहीं मिल रही है। सेकेंड ये कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, जब हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में देखा तो वहां पे हमने एक चीज क्या देखी कि फोटोसिंथेटिक एज वेल एज नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दोनों ही प्रेजेंट है। तो अब हम उसको ज्यादा डिटेल क्लासिफाई नहीं करें तो हमें कैसे पता चलेगा अगर कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज प्रोटिस्टा के साथ मैच होती है तो क्या हम उसको किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस दे देंगे? दैट विल क्रिएट अ मोर कंफ्यूजन कि वो प्रोटिस्टा में अप्लीकेबल है या नहीं। फिर सेकेंड चीज ये देखें कि वो विथ और विदाउट सेल वॉल है। अगर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं, अगर नहीं भी है तो भी वो किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि ये चीज प्रॉपर क्लासिफाई हुए हैं? ये कुछ ड्रॉबैक्स है जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखे गए हैं।